राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कल श्लोक 12 तक की चर्चा हुई थी, आज आगे 13वां श्लोक। कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारे वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। व्याख्या। वशी देही, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते हवस्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में समता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वार वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही वह शरीर और इसमें रहने वाला भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य। इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा सन्न्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर वांग मनो वीर्यत कर्म प्रारब्ध नर। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया, अतः मनसा सन्न्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन्न कार्यन। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और कराने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अहमता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने आप को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति
पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड, एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप जो का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित है। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव नैव कुर्वन्न कार्यन तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव ही करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संग से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है। ज्ञान योग से अवस्था मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। व्याख्या न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं।
परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते हैं कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्मफल संयोगम जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्मफल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्मफल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं माँ कर्मफल हेतुर्भू, अर्थात कर्मफल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्मफल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। शंका। श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभाशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। समाधान। वास्तव में श्रुति के उपयुक्त कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने से नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं। अर्थात उस समय उसकी वैसी ही शुद्धि बन जाती है, बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति आदत का वाचक है जिसे स्वयं जीव ने बताया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता।
जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृति में यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता नहीं बनेगी। परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। उपयुक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। परिशिष्ट भाव। कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है, इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं प्रत्युत बनाया हुआ कृत्रिम है। अब जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। व्याख्या। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्मफल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्मफल का भागी होता है और जो दूसरों से कर्म करवाता है वह भी कर्मफल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाले हैं और न कर्म करवाने वाले ही हैं, अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करता है। उन शरीर आदि से होने वाला पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान को अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है। उससे कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्मफल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्य पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्य की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है,
जिसके द्वारा इस मूर्ता का नाश किया जा रहा है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है। कारण की प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्वज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो न्याय समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण की ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत्त होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती तो प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, भगवान ने जन्तवः पद देकर मानव मनुष्यों की ताड़ना की है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूढ़ता अज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूढ़ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं, इस बात को यहाँ तेन मुह्यन्ति जन्तवः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश ही की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ आवृत्त शब्द आया है। यही बात तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृतम ज्ञानमेतेन पदों से कही गई है। अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में
स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर, व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टा ज्ञान। इस कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। तेन मुह्यन्ति जंतवः। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत हो जाता है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया। यह अज्ञान है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस ज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। पीछे के श्लोक में कई बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पद से कहा था उसी को ही यहाँ तत् अज्ञानम पद से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर देते हैं कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का सच्च बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्मा तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाशयति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, परंतु अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव। अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा।
कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य है, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से ही शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अपने में ही है, अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।